सच्चिदानंद महंत दादा। मैंने दादा श्रीमंत तो बोला है बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्वा साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, नवपावपणासनो, सौभावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद देव। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बरोबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब ना दूं। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। आनंद। हे दादा भगवान, मुझे आप पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं और प्रश्न आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर का आवरण टूट जाए और मेरे पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप परम शक्ति देते हैं। नडियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, सबको किसको मालूम है होमवर्क? 1 2 3। दरअसल आपको नहीं मालूम है, देव मालूम नहीं है, कल आया था। होमवर्क मालूम नहीं था? हाँ, होमवर्क मालूम था कि होमवर्क किया? ओके विधि दीदी। हाँ, हमारा होमवर्क ये था कि हमने तीसरी कलम फूड में मम्मा के साथ और हमारे टीचर के साथ कहाँ पे ब्रेक की। ओके, फूड में कौन राग देख सकते हैं क्या मम्मी ने लंच में डिनर में बनाया वो बोलने का है, क्योंकि कल क्या बोला था, what comes on the table is the dinner and lunch। वो ब्रेक किया क्या नहीं? ओके विधि दीदी।
हाँ जय सच्चिदानंद। आज लंच में वघारेली खिचड़ी बनाई थी और डिनर में रोटी और सब्जी बनाई थी, लेकिन शाम के नाश्ते में मम्मी ने बोला ममरा खा ले, तो मेरे को ममरा थोड़ा कम पसंद है, तो उसमें थोड़ा अभाव हो गया था और इसकी वजह से मम्मा पे भी अभाव हो गया था कि क्यों ममरा खाने को बोल रही है, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तेरी बॉडी ज्यादा ही बढ़ती जा रही है इसलिए तू ममरा खा, इसलिए मम्मी पे अभाव हुआ था। और सर पे तो ऐसे वाणी से अभाव नहीं हुआ था, लेकिन मन से हो गया था कि वो बस मतलब वो बोलते हैं वो प्रिपरेशन मेरे को करने की, मेरे जो बाकी है वो नहीं कराते हैं वो, इसलिए थोड़ा उन पे अभाव हो गया था। दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। मम्मी ने लंच में खिचड़ी बनाई थी। नहीं और रिपीट और मत करो। वो आपको मालूम था क्या बनाया जो मम्मी ने? आप पूछा था कि मम्मी क्या करने वाला है, वही बोलने का? नहीं पूछा तो नहीं था मैंने। पूछा था? नहीं पूछा था। ओके, वो टेबल पे आया तो सब खा लिया? हाँ खा लिया। वो बोलने का है। ओके। और टीचर? टीचर में तो कुछ नहीं हुआ था, मम्मी? अच्छा रहा था। मम्मी में भी अच्छा रहा था। ओके। हिता दीदी? जय सच्चिदानंद। आज लंच में मम्मी ने मग और करेला का साग बनाया था और रोटी, और डिनर में मग भात बनाया था। और नहीं मुझे आपको जो प्लेट मालूम में था? मम्मी को पूछा था क्या बनाने वाली है? क्या आपने इंतजारी थी कि क्या बनाने वाली है? नहीं पूछा था मैंने मम्मी से, जो हाँ, प्लेट तो में आया वो खा लिया। ऐसे हाँ वैसे बोलो। ओके ओके। और दोपहर में मम्मी ने फैन ऑन करने से मना किया, तो मैंने उन पे अभाव हो गया। ओ क्या बात है। मोटी बहन? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने जो प्लेट में आया था वो खा लिया था और मुझे टीचर के प्रति भी अभाव नहीं हुआ था, क्योंकि आज हॉलीडे है, और मम्मी के प्रति भी अभाव नहीं हुआ। ओके। चिनाई? सच्चिदानंद। आज मुझे टेबल में जो भी खाना आया वो मैंने खा लिया और मैंने पूछा भी नहीं, और आज मम्मी के साथ अभाव नहीं हुआ। और आज तो संडे था तो नो टीचिंग। ओके। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम एक बार की थी, 3 मंथ मैंने 8 टाइम्स की थी। अभी आपको कंप्लीट करने का है और रिजोल्यूशन करने का है। हाँ। खुशी दीदी? हाँ जी सच्चिदानंद। आज दोपहर को मैंने मम्मी से पूछा था कि आज क्या बनाओगे, तो मम्मी ने कहा भिंडी की साग बनाऊंगी। क्यों तो पूछा मैंने था? क्यों पूछा था? क्या बनाने वाले हो ऐसे ही पूछ क्यों रही थी। पूछा था? मैं वो पूछ रहा हूँ, क्यों पूछा था? कल सत्संग में क्या बात हुई थी? ओके बोलो आगे। हाँ, और मैं भिंडी की साग बनाने वाली थी, तो मुझे अभाव हो गया था, क्यों मम्मी आज भिंडी बना रही है। तो मम्मी के ऊपर उभा हुआ। ओके। देव, आपको मालूम नहीं था तो आपने क्या बोला? आप कैसे कर सकता है? कल तो आया था, आप सोते थे? नहीं मतलब मुझे ऐसा मालूम था, लेकिन ये थर्ड कलम वाला मालूम नहीं था। वैसा तो पता था कि हमने आज क्या खाया और वो बताने का ऐसा पता था, लेकिन थर्ड कलम वाला पता नहीं था। नहीं खाने का नहीं बताया था, हमने पूछा ही नहीं था क्या खाने का। खाने के खाने का आप ये सब बोल रहे हैं ना कि खाने में क्या, व्हाट कम्स ऑन द टेबल इज द डिनर और लंच, हाँ वो तो मैंने आज पूछने का, फॉलो किया था। हाँ पूछने का, और मम्मी को पूछने का नहीं होता है जो मम्मी बनाती है वो खा कर लेने का। आपने मम्मी को वो पूछा था? नहीं। ओके। और आज संडे था तो स्कूल भी नहीं था, तो और टीचर के प्रति भी अभाव मम्मी नहीं को हुआ। मम्मी पे अभाव हुआ था आज? नहीं। सम्यक? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने जो टेबल पर मम्मी ने लंच और डिनर दिया था वो आज मैंने खा लिया था, और आज मम्मी के प्रति अभाव नहीं होता। ओके। मम्मी ने खाया तो वो पूछा था आपने मम्मी क्या बनाने वाली है खुशी की जैसा? नहीं। हाँ तो ऐसे बोला बनना। फिर
फिर हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे खाने में कोई अभाव नहीं हुआ था, जो प्लेट में आते वो खा लिया था। और आज मुझे टीचर पर अभाव हो गया था क्योंकि आज कल शनिवार का लेसन बहुत सारा आया था, दिया था, इसलिए। देखो आप बच्चे लोग सुनते नहीं है। अभाव की एक बात नहीं है, मम्मी को पूछा था कि नहीं, वो पहली बात है। तो क्या खाने बनाने वाली है, क्या करने का है, अभी आई। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने मम्मी से पूछा था क्या खाने में क्या बनाया था, मम्मी ने वो नहीं, नाश्ते में पूछा था मैंने क्या मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया था, मम्मी ने बोला मैंने रोजा बनाया है। और मम्मी के साथ अभाव हुआ था कि मम्मी ने बोला था कि दूसरा चैप्टर भी कर लेता, मैंने नहीं किया था, अभाव हो गया था। जय सच्चिदानंद, मैंने आज मम्मी को पूछा था कि मम्मी खाने में क्या बनाया है, क्योंकि हमने कल डिसाइड किया था कि खाने में ये बनाना है। मैंने सुबह को वापस कंफर्म करने के लिए पूछा कि आज क्या बनाओगे खाने में, और आज मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ था। देखो अपने को स्टेज पे जाने का पूछने का नहीं होता है, जो होता है बनता है बनाने देने का करने का, वो स्टेज पे आने का। ओके, आई थिंक आई गॉट दर्शन। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज मम्मी को नहीं पूछा था कि आज खाने में क्या बनाया है, और मुझे टीचर और मम्मी पे अभाव नहीं हुआ था। टीचर पे इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरा वेकेशन चल रहा है। ओके, और देखो मम्मी जो सपोज करेला बनाती है, आपको मालूम नहीं तो का आपको भूख लगी है और टेबल पे करेला है तो कितना अच्छा लगेगा, वो जरा एक्सपेरिमेंट करने का। गीता दीदी, हाँ करेला अच्छी तरह से खाया आपने? हाँ हाँ, देखो वो भूख लगती है तो सब अच्छा लगता है, तो वो ऐसे करेगा ना, पूछने का नहीं, और जो आके खाएगा वो भूख लगी है तो बहुत सब कुछ अच्छा लगेगा, वो माइंड में आएगा ही नहीं कि ये क्यों वो क्यों। ओके दीपक दादा। क्या जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने ऐसा तय किया था कि मुझे जो भी मिले उनको फायदा होना ही चाहिए, उनको सुख होना ही चाहिए। यानी उसका मतलब क्या हो गया कि उसे दुख नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कोई बोलो। दुख हमें नहीं सुख होना की चाहिए। दुकान बनना चाहिए। दुख तो होना ही नहीं चाहिए। और कुदरत हमसे रूठी नहीं है, हमसे विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमने सब उल्टा सब किया है ना, उसके कारण हमें सब उल्टा आता है। समझ में आता है? तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं जाता हूँ किचन में तो उनको पूछता हूँ कि आज अच्छा क्या बनाया, तो वो बोलेंगे दाल चावल सब्जी रोटी। बोला वेरी गुड। क्या बताया? अच्छा क्या बनाया? वो बोले मग और भात बनाया। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं अरे मग बनाया, सुबह में तो बनाया था, कल तो बनाया था, ये क्या भिंडी की सब्जी बनाई। नो, पूछने का तो उनको ऐसा लगता है कि अब क्या बोलेंगे, और मैं बोल देता हूँ अरे वाह बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या हर्ज है? अर्ज नहीं है। ऐसा है ना कि कुदरत को पता है कि आपको आज क्या देना है, लेकिन हम हमारी मनमानी करते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अगर मम्मी ने कल डिस्कस भी किया था कि कल ये बनाएंगे, तो आज कुदरत सप्लाई करती है कि नहीं वो देखने का है, टेस्टिंग। ये हमारी लाइफ है ना, लिविंग लाइफ जो है ना, ऑन गोइंग लिविंग लाइफ, वो बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है और उसमें हमें पास होना है।
पास होने का मतलब क्या है कि जो भी परिणाम आए हम उसे स्वीकार करना है, चीयरफुली, हैप्पीली। तो आप देखो, अगर आप कुछ बनाया मम्मी ने और मुंह बिगाड़ेंगे, अरे ये क्या बना दिया, तो मम्मी को बहुत खुशी होगी ना। नहीं। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, तो उनको क्या लगता होगा। उनके कभी ऐसा है ना, अभी हम वो माउंटेन में जाते हैं, पानी में जाते हैं वगैरह जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा सोच के भाव से मम्मी के हृदय में जाना, कि जब आपने बोल दिया ना कि ये क्या बनाया करके, मम्मी को क्या फीलिंग हुआ होगा। जा सकते हैं ऐसा? हाँ। हाँ, पानी में जा सकते हैं, माउंटेन में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं जा सकते मम्मी के हार्ट में। और इस तरह से अगर ये आ गया ना, तो हमसे कोई दुखी नहीं होंगे, और ये नहीं हुआ तो हम खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी एग्जाम बताया ना कि नेचर हमें क्या दे रहा है, वो देखना है, कि समझ लेना है कि आज कुदरत को हमें ये देना है। उसको क्या बताया पता है? आज कुदरत की मेरे लिए क्या गिफ्ट है, क्या बताया? कुदरत की मेरे लिए क्या गिफ्ट है। हाँ, वो बोलते हैं ना कि आज मेरी बर्थडे है, तो लोग ने क्या गिफ्ट दिया मुझे, कौन क्या गिफ्ट लाए। तो ऐसा एवरी डे हमें हैप्पी बर्थडे ऐसा मनाना है, कि चलो आज कुदरत ने क्या हमारे लिए गिफ्ट भेजा है। और गिफ्ट कभी बुरी भी होती है? नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गिफ्ट हार्टिली दी जाती है कि ऐसे ही दी जाती है? हार्टिली दी जाती है। और जो कुछ भी हार्टिली होता है वो तो अच्छा नहीं होता है ऑलवेज। हाँ होता है। आप सोचो, मम्मी बनाती है खाना, वो हार्टिली नहीं बनाती कि हार्टिली बनाती है? हार्टिली बनाती है। अब समझ गए? हाँ। अभी मजा आएगा और खुश होके खाना है। देखो एक मेरे जस्ट आई टेक 2 मिनट्स। हाँ दादा, ओके ओके। हमारी सिस्टर ने बहुत सालों पहले खाना बनाया था फर्स्ट टाइम, और वो जरा टेस्ट में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए, उसका मतलब वो बुरा है? हाँ, वो अगर मैं खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा? टेस्ट में थोड़ा 19-20 हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो थोड़ा 19 था, यानी थोड़ा ऐसा था। मैंने तो 2 बार लेके खाया, लेकिन फिर दूसरे जो आए थे, उन्होंने बड़ा ड्रामा कर दिया टेबल पर। ये क्या खाना बनाया, ऐसा तो कुछ होता है, ये है वो है। ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 20 साल के बाद हमारे सिस्टर ने मुझे बताया कि पहली बार जब मैंने खाना बनाया था ना, तब मैंने ऐसा किया था। तो मेरे मेरे मन में, मेरे दिल में क्या था कि उनको दुख नहीं होना चाहिए, और जो भी खाना बनाया है वो खाने के बाद मैं कुछ बीमार होने वाला नहीं हूँ। यस, थोड़ा टेस्ट में बराबर नहीं है, तो उसमें क्या हो गया, लेकिन वो याद रह गया उनको। आप समझ गए? तो ये मुझे दादा का ज्ञान नहीं था, मैं उसका वो नहीं करता, बहुत होशियारी नहीं लगाता हूँ, लेकिन ऐसी बात है मुझसे ये अनजाने में भी हो गया था, तो उसका एप्रिसिएशन मुझे 20 साल के बाद भी मिला। और जानकर भी किसी ने गलती की है या अनजाने में भी गलती की है, तो उसका मार पड़ता है, ये समझना है। आप समझ गए? हाँ। इस तरह से मम्मी तकलीफ सहन करके भी हमारी खुशी के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं। तो मम्मी जो बनाए वो आज की हमारे लिए गिफ्ट है, ऐसा समझ के खा लेना, और हैप्पीली, चीयरफुली। समझ गए? हाँ।
बड़ा मजा आएगा। किसी का दिल जीतना आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें अपनी मर्जी के ऊपर पैर रख के चलना पड़ता है। सामने की मर्जी को अपनी मर्जी बनाना आसान है ना? अरे करिश्मा भी ना बोलती है। हाँ, किसी की मर्जी को अपनी मर्जी बनाना आसान है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। और वो भी मम्मी की मर्जी को आप आसान कर दो, अपनी मर्जी बना दो, फिर माय गॉड, डैडी मम्मी का जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो तो दुनिया को पार चले जाते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्र दादा, ये बातें करो। अभी आपने सुना है खाने के बारे में, मम्मी के अभाव, और ये दादा ने बोला है एंड में कि मम्मी पापा का आशीर्वाद, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो बातें करो थोड़ी। विधि क्या लगता है आपको? हाँ हाँ, सही बात है दीपक दादा ने जो बोला, मतलब। लेकिन कैसा है कि जैसे जैसे जो चीज हमने सामने आती है ना खाने में, एक कुदरत सप्लाई करती है। हमको लगता है कि भी मम्मी ने सप्लाई किया, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ न कुछ जरूरत रहती है कि नहीं? सब विटामिन की, हाँ, रहती है। सब रस की जरूरत है कि नहीं? हाँ, है। कभी कभी कड़वा भी आ जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जरूरत है कि नहीं इसकी? हाँ, जरूरत है। हाँ, तो इसलिए कुदरत सप्लाई करती है। हाँ, तो एक्सेप्ट कर लेने से क्या होएगा? सब टेस्ट हमको मिल जाएगा कि नहीं? हाँ, मिल जाएगा। खुराक हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हाँ, तो हाँ, सब हो जाएगा। हमको फायदा करेगा कि नहीं? हाँ, फायदा करेगा। समझ में आया? हाँ, तो अभी ऐसे टाइम में हम मन बिगड़ जाएगा तो क्या होएगा? हमें समरसी खुराक भी नहीं मिलेगा। नहीं, वो मन बिगड़ गया और ऐसा खाएंगे, मम्मी को अच्छा लगे इसलिए खा लेंगे, लेकिन अंदर से तो मन बिगड़ गया, तो डाइजेस्ट होएगा नहीं। तो डाइजेस्ट नहीं होएगा तो फिर सब रोग लागू पड़ जाएगा कि नहीं? हाँ, बीमारी आ जाएगी कि नहीं? सब अलग अलग प्रकार की। हाँ, समझ में आता है? हाँ, तो जो भी मिले वो अपने लिए अच्छा है, लेकिन समझो भी आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको दूसरा कुछ बनाना है, तो हम बोल सकते हैं भी मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए ये बनाओ, लेकिन मन नहीं बिगाड़ने का कभी भी कि मम्मी ने ऐसा क्यों बनाया, मुझे अच्छा नहीं है, तो उसको जानती है तो भी बना दिया। होता है कि नहीं अंदर? हाँ, होता है। लेकिन मम्मी को मालूम है क्या क्या कैसे कैसे क्या, रोज रोज एक ही टाइप की बनावे तो कैसा लगेगा तेरे को? नहीं अच्छा लगेगा। तुझे मिठाई अच्छी लगती है, शीरा अच्छा लगता है, तो रोज शीरा बना के देवे तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। समझ? तो वैरायटी चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए। तो वैरायटी के हिसाब से वो समरसी खुराक बन जाएगा कि नहीं? हाँ, बन जाएगा। हाँ, तो अलग अलग चाहिए कि नहीं? तो फिर उसमें मन बिगड़ जाएगा तो क्या होएगा? मन बिगड़ जाएगा तो फिर उसका लॉस किसको है? लॉस किसको है? हमें। हमारा मन बिगड़ा तो फिर उसके हिसाब से मन बिगड़ा तो हमारा बोलने का तरीका बदल जाएगा, सामने वाले को दुख होएगा, ऐसी वाणी निकलेगी, ऐसा व्यवहार हो जाएगा। होएगा कि नहीं? हाँ, होएगा। तो अभी क्या करना चाहिए? मन बिगाड़े बिना खाना खा लेना चाहिए। जो भी मिला वो अपने लिए अच्छा ही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया। ये कुदरत सप्लाई करती है। हमको लगता है भाई मम्मी सप्लाई करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? हाँ। दूसरे किसी को कुछ पूछना है क्या? और ये महेंद्र दादा, दीपक दादा ने बोला ना आशीर्वाद, वो कैसे मालूम? पेरेंट्स नहीं, का वो तो ऐसा है ना कि मम्मी खुश हो जाएगी, पापा खुश हो जाएंगे
तो आशीर्वाद उसको देना नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद अपने आप अपन को मिल जाएगा। उसको देना पड़ेगा? नहीं, अब नहीं मिल जाएगा। वो बाहर उसको बोलना पड़ेगा मेरा आशीर्वाद ऐसा? नहीं। नहीं मौन मौन आशीर्वाद मिल जाएगा कि नहीं? हाँ, मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो कितना काम लगेगा वो आशीर्वाद जीवन में? बहुत काम लगेगा। बहुत समझ में आया? ज्यादा काम लगेगा। ओके, खुश आपका क्वेश्चन है? Your question? હા રજનીકાંત દાદા તમે કીધું કે મમ્મીને પૂછવાનું નહીં શું બનાવ્યું, પણ મમ્મી પૂછે તો આપણને શું કરવાનું? એ તો આપણે કહી શકાય કે મારા માટે આ બનાવો, પણ છતાંય સમજો કે મમ્મીના સંજોગો જુદા છે, उसका संजोग सब अलग है, वो नहीं बना सकती है, तो फिर जो भी मिला वो चला लेने का नहीं। हाँ। उसका मन नहीं बिगड़ना चाहिए, अपना भी नहीं बिगड़ना चाहिए और उनको भी दुख होना नहीं चाहिए। हाँ। समझ में आया? हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए बनाओ, ये बनाओ, लेकिन उसका भी संजोग अलग है कि नहीं? है। तो नहीं बना सकती तो फिर क्या करेंगे? और समझो कि उसे बना लिया है सब, हाँ। वो पड़ा रहेगा कि नहीं? हाँ। वो नुकसान होएगा कि नहीं? वेस्ट जाएगा ना सब। हाँ। तो ये वेस्ट जाए ये अच्छा है कि उसका यूज हो जाए, अच्छा है। तो हम खा ले तो सब खत्म हो जाए कि नहीं? हाँ। तो वेस्ट नहीं जाए ना, तो वेस्ट जाएगा तो कितना नुकसान होगा? बहुत। समझ में? तो फिर वहां तो जो भी मिला वही अच्छा है। हाँ। हम बोल सकते हैं कि समझो पहले तो हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए बनाओ, ये बनाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर बाद में भी जो नहीं बना और ऐसा नहीं मिला तो हमारा मन बिगड़ना नहीं चाहिए। हाँ। समझ में आया ना? हाँ। जो भी है मुझे अच्छा है, मुझे जो मिला है। महेंद्र दादा ऐसे बोल सकते हैं ना कि मम्मी आपको जो इजी से बना हो, आपको तकलीफ नहीं हो, ऐसे बनना हो, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, वो हो सकते हैं, लेकिन कैसा है ये सब, ये जो उम्र के बच्चे हैं ना, तो ये सबकी इतना मैच्योरिटी है ही नहीं, ये रह नहीं सकेंगे। समझ में आया ना? कितना भी कहेंगे, ये बराबर बात अच्छी है। क्या लगता है रति भाई? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, खुश? बात तुम्हारी बराबर है, इतना रह नहीं सकेगा। उसके लिए अलग अलग उसको आइडिया बताना पड़े, अलग अलग व्यवहार सिखाना पड़े। ऐसा करो, ऐसा करो, बोलने का भाई आज नहीं बनना तो भाई कल बना देना, ऐसा तो। लेकिन मन तो नहीं बिगड़ेगा ना, मेन तो मन बिगड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये मन बिगड़ने से सामने वाले को दुख हो जाता है, फिर हमारा व्यवहार गलत हो जाता है। हाँ। विधि क्या लगता है? हाँ, सही बात है। मन बिगड़ेगा तो हमारा बोलने का भी अच्छा रहेगा, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, नहीं। सबको दुख होएगा कि नहीं? हाँ, होएगा। तो हम मन ही नहीं बिगड़े तो किसी को भी किसी भी तरह का बोलने का रहेगा नहीं। अपना व्यवहार भी अच्छा रहेगा कि नहीं? हाँ, अच्छा रहेगा। तो किसी को दुख होएगा नहीं। तो ये महेंद्र दादा, ये खुशी दीदी क्या हुआ था? खुशी दीदी आपको? हाँ, क्या खुशी दीदी ने बताया ना कि पूछा था और मम्मी ने बोला क्या करने वाली है, तो उसका अभाव आ गया था। हाँ। राइट? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बोलना चाहिए भाई मुझे ये चाहिए, इतना बोल सकते, तो भी नहीं हुआ तो भी बराबर है। हाँ। खुशी समझ में आता है? हाँ। खुशी क्या बोलती है? हाँ, बराबर है। बराबर है। ओके, तो अभी महेंद्र दादा क्वेश्चन है तो हम पढ़ लेगा
हाँ बराबर। आज देव का पर्यटन है। देव हाँ, जय सच्चिदानंद। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, वाह, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जब तुम चले गए। जय सच्चिदानंद। इट्स वेरी गुड। आपने बहुत बढ़िया गाया। आपको ये पसंद कैसे क्यों ये? ये मेरे को वैसे रात से पसंद है, और एक दिन मैंने ऐसे ही मतलब वो सूरत सत्संग था ना, उसमें भी मैंने इसका पूछा था। वो सूरत की शिविर थी ना उस वक्त, तब मैंने आपको पूछा था तो बताया था। क्या मीनिंग मालूम है? चिट्ठी नहीं कोई संदेश, उसका मीनिंग मालूम है? नहीं मालूम है। ओके, महेंद्र दादा थोड़ी बातें हाँ करो बोलिए। देव के साथ ये पद के बारे में। हाँ हाँ बोलिए। आप बातें करो कि पद में क्या है देव के साथ। क्या क्या समझना है उसमें? ये चिट्ठी ना कोई संदेश का मतलब क्या होता है? ये जो पद लिखा है ना, जो दादाजी का देवी लोग हो गया, उसके बाद में समझो भाई कोई चला जाता है अपने घर में से, तो उसकी कोई चिट्ठी आ सकती है? नहीं। उसका कोई संदेश मिलता है भी कहाँ गए? नहीं। हाँ, नहीं। उसका क्या हुआ कुछ समझ में आता है? नहीं। तो अंदर उसको ये अपन अंदर भी ये घबराहट चल रही है भी, ये कहाँ गए होंगे, क्या क्या हुआ होगा, कैसे रहते होंगे, हाँ। अंदर ये विचार आ जाता है ना। हाँ, आ जाता है। समझ में? इसमें आगे भी लिखा है, एक दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश। तो अपने दिल को भी ठेस लग जाती है ना जाने से। हाँ। तो ये इसके हिसाब से ये पद हो गया है, पद की ये रचना हो गई है। समझ में आया? हाँ। ठीक है। हाँ। ओके, वेरी गुड। फिर उसके साथ हमारा कोई संबंध रहता नहीं है फिर। ओके ओके बच्चे लोग, तो ये होमवर्क विल कंटिन्यू। ओके, अभी मालूम पड़ गया? देव मालूम पड़ गया ना देव होमवर्क। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।